वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये फ्री है। लाइक दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हरे मटर की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जितना हरा मटर लिया हुआ है और हरे मटर में डालने के लिए एक तड़का मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 1 स्पून जितना यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, 1 स्पून जितना ही धनिया लिया हुआ है और 1 स्पून जितना ही मैंने ये जीरा लिया है। इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में लीजिएगा और हल्का सा इसे रोस्ट कर लीजिए। तीनों 1 टीस्पून जितना ही मैंने लिया हुआ है और इसे मैं हल्का सा रोस्ट करके दरदरा ही कूटूंगी। इसे पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, इसे आपको दरदरा कूट लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये मटर लिया है, इसमें 2 इंची जितना अदरक और 2 हरी मिर्ची डालकर इसे मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। आप देख सकते हैं ये मैंने भून लिया है और अब मैं यहाँ पे इसे कूट ले रही हूँ। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, दरदरा ही मैं इसे कूट लूँगी और मटर को बिल्कुल बारीक आपको मिक्सी ग्राइंडर में पीसना है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है 2 स्पून जितना और उसमें मैंने डाल दिया है पिंच ऑफ हींग और ये जो मैंने तीनों मसाले दरदरे कूटे थे, धनिया, जीरा और सौंफ, इनको मैं इसमें मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े से और पाउडर मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 1 स्पून जितना धनिया पाउडर, हाफ स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर। आप इसे मिक्स कर दीजिए और ये सारे मसाले जब आप भून रहे हैं तो फ्लेम को बिल्कुल ही भी मीडियम कर दीजिएगा, बिल्कुल कम आंच में इनको भूनिएगा, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। तो सब कुछ आपका रेडी है तभी आप इन प्रोसीजर को कीजिएगा, नहीं तो मसाले आपके जल जाएंगे। तो आप देखिए मैंने मटर को कितना बारीक पीस लिया है, कोई भी दाना साबुत नहीं होना चाहिए। अगर आपका मटर फ्रेश है तो बिल्कुल ऐसा पिस जाएगा और अगर ये कुछ दिन पहले आपने इसे रखा है दाने निकाल कर तो वो हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें आप 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे इतना बारीक पेस्ट जितना पीस लीजिएगा। तो अब मैं इन मसालों में इस मटर को डालकर भून रही हूँ। मसाले भूनने के बाद जब आप मटर डालेंगे, मटर के इस पेस्ट को डालेंगे, तब आप फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप तड़का और मसाले भून रहे हो तब तक बहुत ही मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि आपके मसाले बिल्कुल ना जलें। अब आप इनको भून लीजिए जब तक कि हमारा ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए मटर। तो देखिए मटर बिल्कुल ड्राई हो चुका है, भुन चुका है अच्छी तरह से। तो इसमें कुछ और भुने हुए मसाले ऐड करूँगी मैं। 1 स्पून जितना भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और ये आमचूर पाउडर है। आमचूर पाउडर 1 स्पून जितना है, 1 स्पून जितना ही जीरा पाउडर है और हाफ स्पून जितना गरम मसाला है। तो इन तीनों को इसमें डालकर मैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैं यहाँ टेस्ट टू सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। नमक पहले मत डालिएगा, नहीं तो मटर से पानी ज़्यादा निकल जाएगा। नमक डालने के बाद अब आप यहाँ पे चाहें तो ये आप हरी मिर्ची कटी हुई डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची यहाँ ज़रूर कटा हुआ डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है मटर में। हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई और धनिया पत्ता डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए इन सभी चीज़ों को और मिक्स करने के बाद प्लेट में निकाल लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही आप स्टफिंग तैयार कीजिएगा। तब तक आप आटा लगा लीजिए। यहाँ आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जितना आटा लिया हुआ है और 4 स्पून जितना मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। आप चाहें तो शुद्ध घी भी ले सकते हैं और यहाँ पे पिंच ऑफ अजवाइन है और पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दूँगी। तो यही रेशो आप रखिएगा जितना भी आपको आटा बनाना है। तो आटा मेरा यहाँ इतना सॉफ्ट है जितना कि मटर का जो मैंने पेस्ट ड्राई किया है उतना ही
सॉफ्ट आपको आटा भी बनाना है। तो मटर और आटा दोनों इक्वल रहेंगे। ये जितना आपका हार्ड होगा उतना ही आपका आटा भी हार्ड होगा, और ये जितना ही आपका सॉफ्ट होना होगा उतना ही आटा भी आप सॉफ्ट रखिएगा। उसके बाद लास्ट में एक बड़ी इलायची और 4 काली मिर्च, इसको भी आप कूट लीजिए दरदरा सा। इसे कूट लीजिए और कूट के फिर इसमें आप मिक्स कर दीजिए, और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी स्टफिंग कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। तो पूरी बनाने के लिए जितना बड़ा आप आटे का पेड़ा लोगे उसका जस्ट हाफ आपको ये मटर का पेड़ा लेना है। उसके बाद आप इसको मीडियम साइज़ जितना बेल लीजिए हल्का सा पूरी का, और इसके सेंटर में आप उस मटर के पेड़े को रख के इसे चारों तरफ से सील कर दीजिए। हल्का सा फिंगर से प्रेस करते हुए इसको फ्लैट कर दीजिए, और इस तरह से इसे पैक करके फिंगर से ही आप इसे प्रेस करके थोड़ा सा आप स्प्रेड कर दीजिए। जो स्टफिंग है वो स्प्रेड हो जाए, तो इसलिए आप फिंगर से ही उसे दबाकर फैला लीजिए, और बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपको इसे बेलना होगा। चाहे तो आप इसे घी लगा के बेल लीजिए या आटे लगा के आप बेल सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको इसे प्रेस करना है, और इसे पूरी जितना पतला बिल्कुल मत बनाइएगा। ये कचौड़ी है, स्टफ कचौड़ी है, तो थोड़ा सा ये मोटा ही रहेगा, पूरी से ये मोटा ही रहता है। तो आप फ्लेम को तेज़ कीजिए और इसे इस तरह से हिलाते हुए टर्न करते रहिए। जब तक आपकी पूरी फूल नहीं जाती तब तक आपको फ्लेम को तेज़ ही रखना है और इसे टर्न करते रहना है। अलट पलट इसे आप करते रहिएगा जब तक कि ये फूल ना जाए, और जब ये फूल जाएगी तो उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, और जब तक ये करारी ना हो जाए तब तक आपको इसे सेकना होगा। तो यहाँ पे अब मेरी पूरी फूल चुकी है, तो मैं यहाँ पे फ्लेम को कम कर दूँगी, और कम करने के बाद जब तक ये बिल्कुल रेड करारी सी सिक नहीं जाएगी तब तक मैं इसे कढ़ाई में ही इसे रखूँगी और सेक लूँगी अच्छी तरह से। दोनों साइड बिल्कुल रेड रेड क्रंचीनेस जब तक इसमें नहीं आ जाएगी, आप फ्लेम को कम रखिएगा। जब तक ये अच्छी तरह से रेड नहीं हो जाएगी तब तक आपको इस कचौड़ी को सेकना है। कचौड़ी है ये, खास्ता कचौड़ी है, तो बिल्कुल रेड होनी चाहिए, तभी इसमें क्रंचीनेस आएगी। तो जब तक ये करारी नहीं हो जाएगी तो ये कचौड़ी कैसे कहलाएगी, इसलिए इसे रेड होने तक आपको इसे सेकना है। तो ये लीजिए, अब आपकी मटर की खास्ता कचौड़ी बनके तैयार है। तो अब आप इसे गरम गरम प्लेट में सर्व कीजिए और खाने के लिए ये अब रेडी है। तो इसे तो मैंने हरी मिर्ची, स्टफ हरी मिर्ची है, और ये आलू टमाटर की सब्जी धनिए की चटनी के साथ मैंने पेयर किया है। आप कैसे खाते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर है। चाहे तो आप इसे रायते या कोई भी रस वाली सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो इस विंटर में मटर की कचौड़ी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम लगती है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।